नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि जो कुछ इश्यूज थे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उन सभी इश्यूज पे लगातार संघर्ष हमारा जारी है। आज 8वां दिन है लगातार जो हम यहाँ स्वास्थ्य भवन पे लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं और इन पे दबाव बनाए हुए हैं। आज लगातार 8वां दिन है साथियों, बीच में एक दिन का भी गैप नहीं हुआ। आप लोगों ने लगातार फोटोज भी देखी हैं फेसबुक पे। सभी उच्च अधिकारियों से हम मिले हैं, यहाँ तक कि सीएमओ में आरती डोकरा मैम जो सर्वे सर्वा एक तरीके से, मैम के साथ भी आपने पिक देखी थी, उनके पास भी हमने सारी चीजें रखी। और उसके बाद में नीचे हेल्थ सेक्रेटरी साहब है, डॉक्टर पृथ्वी जी है, और उनसे नीचे फिर एमडी साहब हैं जो एनएचएम के एमडी साहब हैं, उनसे भी हमने काफी बात की। क्योंकि स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के मामले में हम लोग यहाँ पे सभी अधिकारियों से मिल रहे हैं। साथ ही जो अतिरिक्त प्रभार एक बार के लिए दे रखा है जो सुरेश जी सर हैं उनको, जो उनसे भी हम लोग मिले। साथियों, अब आपको मैं बता दूं कि हम लोग मिले हैं तो उसका निष्कर्ष बता देता हूं। 10,000 रुपये का जो इशू है, उस 10,000 के इशू के लिए एक तो मुख्य रूप से आज हमने कुछ कॉलेजेस की और एप्लीकेशंस दी हैं, जिसमें मुनकेश भाई भी यहाँ करौली से अभी आए हैं और इनके भी यहाँ पिंक सिटी कॉलेज थी जिसमें इस तरह से जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। सबसे पहले तो मेरा निवेदन इस वीडियो के माध्यम से ये है कि इसको शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे क्या है जो साथी लोग कोई अगर साइन करके अपनी एप्लीकेशन भेजना चाहता तो खुद की तरफ से एप्लीकेशन लिख के भेज दे उस कॉलेज से संबंधित की भी हमसे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे, इस तरीके से करवाए गए थे। सारी चीज़ें आप लोग जो भी डिटेल्स उसमें डाल सकते हैं वो डालें। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि भी सभी जितनी कॉलेजेस की अभी शिकायत दर्ज हो जाएगी तो उन कॉलेजेस का पेमेंट अभी एक बार के लिए रोक लिया जाएगा। लेकिन जो 10,000 रुपए है उसके लिए हमारी बात हो गई है। 10,000 रुपए तो सीधा अभी आएगा आप लोगों के अकाउंट में कुछ ही समय में। तो आप लोगों के अकाउंट नंबर है, वो कॉलेजेस अभी उनके कुछ कॉलेजेस ने अब तक अकाउंट नंबर नहीं मांगे हैं। तो आज आरयूएचएस भी हम लोग गए हैं, आरयूएचएस ने कह दिया है साफ साफ कि अगर आजकल में नहीं मांगते हैं तो हम मंडे को या ट्यूसडे को लेटर जारी करके और उनसे सभी से अकाउंट नंबर मंगवाएंगे। वहां पे हमारी रजिस्ट्रार साहब से भी बात हुई है। तो ये समाधान लगभग आप तय मान लीजिए कि पूरी तरह से 10,000 का मामले पे समाधान होने का लगभग एंड आ गया है। 10,000 रुपए वाले इश्यू में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका जो इश्यू है वो मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था। 29 कॉलेज हैं तो एक हैं, 8 कॉलेज हैं एक हैं, जिनका पूरी तरह से सैंक्शन हो गया है पैसा, और पैसा सैंक्शन भी हो गया। यहाँ से डीओपी सेक्शन से अकाउंट भी वेरीफाई हो गए, उनका बिल्कुल एंड पे है। 100% बुधवार से पहले जहां तक मेरी उम्मीद है 100% उनका पैसा आ जाएगा उनके अकाउंट में। सभी जो सीएचओ थे जो ब्रिज कोर्स कर रहे थे साथियों, उसके अलावा जो दूसरे बच गए कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के, इसके अलावा टोटल जो 53 से 55 कॉलेजेस थे लगभग, जिसमें से एक कॉलेज के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज के, और 4 कॉलेजेस की डिटेल्स अब लेट जमा हुई है। और उससे पहले कुछ एक कॉलेजेस की जो है मैंने बाद में कहा था कि भी कुछ कॉलेजेस के अभी भी नहीं आए, तो उन कॉलेजेस की भी अब बाकी जो बच गई उनकी भी सभी की लिस्ट बना के पूरे के पूरे पैसे सभी के अकाउंट में अगले सप्ताह में 100% आने की पूरी संभावना। और वैसे भी हमने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है। अगर 10 तारीख से पहले सभी के पैसे आने शुरू नहीं हुए तो एक बड़े आंदोलन का सामना सरकार को, विभाग को, स्वास्थ्य भवन को, सबको करना पड़ेगा। तो इसलिए तैयार रहें। तो बाकी किसी के साथ मेरी ये जहां तक मैंने कोशिश की है, 10,000 वाले मैटर में अपन ने इतना अच्छा गेम खेला, कॉलेज वालों को हराया, ऐसे एमएलए एमपी और मंत्रियों की कॉलेजेस थी, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन की कॉलेज थी, उनको हराया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी हम लोगों की, और तरीके से हराया, दिमाग से हराया, क्योंकि उनको आसानी से नहीं हरा सकते थे। आपको पता है, उनको मैंने जान पूछ के ये बोला कि 40,000 तक तो स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं, 30 से 40,000 कुछ कॉलेजेस को, तो वो ठंडे बैठे रहे और वो ढंग से कुछ नहीं कर पाए। इतने में अपन ने गेम कर दिया और सारा खेल करके और अपने जीत दर्ज की। लोगों ने खूब कहा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हर बार हर काम हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उनको आप लोग जवाब देना जब तक नहीं सीखोगे। मैं भी लास्ट में ये सोचूंगा कि यार मिलना तो कुछ है नहीं, लास्ट में लोग हर कोई टांग खींचना शुरू कर देगा। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यता है साथियों। आप लोग साथ देंगे तो ही इस तरह से संघर्ष कर पाएंगे। आप लोगों के लिए कैडर की फाइल चल रही, लोगों को ये हो गया कि भाई 5200 पे ग्रेड तो कोई है ही नहीं। अरे भैया 5200 पे ग्रेड है नहीं, सीएचओ पद था क्या पहले? वो भी तो नहीं था, करवा के लाए थे ना 2017-18 से मेहनत करके, 16-17 से इतनी मेहनत करके करवा के लाए थे ना। लेकिन अब पद नया बना है तो कैडर भी नया बनेगा, सारे काम हो रहे हैं। 4800 पे ग्रेड में तो शुरुआत में वैसे एक बार के लिए
डाला गया था इस मामले को, पूरे को, इस कैडर को, लेकिन ये कैडर बाउंस होकर पे ग्रेड में भी हम लोग डलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, फाइल चली है, ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों। इसी तरह से 10,000 के मैटर के हिसाब से ही जो गाइडलाइन है जैसे, तो इसमें काफी साथी लोग परेशान हो रहे हैं। उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, कुछ गिने चुने दिन बचे हैं जिसमें आपको परेशान होना बाकी बचा हुआ है। मैं इतनी गर्मी में ये नहीं चाहता कि कोई मेरा सीएचओ इतनी दूर से आके बेचारा यहाँ गर्मी में, धूप में, जैसे सीएचओ वाले परेशान हो रहे हैं। आज 65 दिन हो गए उनको आंदोलन में, और उन लोगों का आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, उनका एक छोटा सा काम नहीं हो पाया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि वो भी हमारे भाई बहनी है, उनके साथ अन्याय हो रहा है कुछ हद तक। तो बोनस अंक तो कम से कम उनको मिलना ही चाहिए था, क्योंकि 6 महीने 9 महीने जो भी सर्विस तो दी है उन्होंने, तो कुछ तो उनको मिलना चाहिए था उसके बदले में। लेकिन कुछ हुआ तो केवल राजनीति लोग करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये हो गया कि भाई है ना, अब काम तो होने वाला है ही गाइडलाइन वाला अगले सप्ताह तक, लोगों को पता लग ही गया। क्योंकि अब मैं इन दिनों में लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, सारी चीजें आ रही हैं, सब सारी अपडेट आ रही है। तो ऐसे वक्त पे ही लोगों ने आंदोलन के लिए क्यों डाला भाई, महापड़ाव के लिए क्यों? अभी एक बिगाड़ने का काम हो जाता है। क्या बिगाड़ने का काम हो जाता है? अब जैसे मंडे को जाते हैं, मंडे को जाने के बाद कुछ मान लो छोटा मोटा यहाँ प्रदर्शन कर देते हैं, और जबकि काम एंडिंग पे है, तो अधिकारी आप स्वयं सोचिए कि चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे। पीडी यहाँ पे कोई है नहीं अभी, पीडी का चार्ज दूसरे किसी उनको सुरेश जी को दे रखा है। अब आप बताइए, पीडी गुगरवाल जी हैं, उनको गए हुए आज 7 से 8 दिन हो गए, उसके बावजूद सारे काम हम लोग करवा रहे हैं। पीडी जो गुगरवाल जी है, उनका ट्रांसफर हो गया, आपको पता है, वो राजस्व विभाग में चले गए। अब उनका की जगह पे 16 को लगभग 15 या 16 तक आने की संभावना है। जो नया जो पीडी साहब हैं उनका आने की संभावना है। तो साथियों, आप चिंता ना करें, सारे अधिकारी चेंज होते रहे लेकिन अपना काम नहीं रुका। अधिकारी कोई नया आता है, 15 दिन हर अधिकारी ऊपर से नीचे तक 3-3, 4-4 बार चेंज हो गए, 5 बार चेंज हो गए। अधिकारी कोई भी नहीं आता है, वो उस फाइल को दोबारा से पढ़ता है पूरी को, क्योंकि 10,000 का इश्यू है, मान लो उसका कल को वो साइन कर दे किसी फाइल पे और उसका नाम आ जाए कि भ्रष्टाचार कर दिया, ये कर दिया, कॉलेज वालों के पक्ष में कर देता गलती से अधिकारी। तो ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सारे काम करने पड़ते हैं। अधिकारी 15 से 20 दिन तो उस पूरी फाइल पे मीटिंग्स लेता है, सारी चीजें देखता है कि ये फाइल 10,000 वाले में किस तरह से क्या निर्णय करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे कोई आसान काम नहीं होता है साथियों। कुछ हद तक डिपार्टमेंट की भी बीच में, मैं 20 से 25 दिन शायद थोड़ा साइलेंट सा रहा। मैं देखना चाहता था कि कौन कौन एक्टिव रहता है सीएचओ के अंदर। किसी व्यक्ति ने कोई बात नहीं उठाई। जब अब मैंने 5-7 दिन से 10 दिन से मैं एक्टिव हूं, लगातार 10 दिन से, हद से ज्यादा, तो वापिस से लोग एक्टिव हो गए। 3 दिन बाद आंदोलन भी घोषणा कर रहे हैं, और भी कुछ कहाँ चले गए थे भाई 25 से 30 दिन पहले कुछ एक लोग जो अपने आप ऑटोमेटिक मैसेज बना के डाल रहे हैं। साथियों, आंदोलन भी करेंगे 12 से 13 तारीख के आसपास, 15 से पहले मतलब हर हाल में आंदोलन और बड़ा भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन प्रयास यही है कि शांति से काम हो जाए। अधिकारी ये नहीं कहने चाहिए कि तुमने हमें अवगत कराया इस मांग से। अभी आरती डोगरा मैम से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं मिला हूँ, वार्ता हुई है, उसमें हमारा समाधान करने की बात हुई है। अधिकारी कहेंगे कि तुमसे 5 दिन भी नहीं रुका गया, 7 दिन भी नहीं रुका गया, जाओ करा लो काम, ये कहेंगे फिर लास्ट में अधिकारी। और ये भी पता है कि ये एमडी सर भी कितने वो हैं, जब सनक चढ़ती है तो तुरंत ऐसे तैसे भी करते हैं, इलाज भी करते हैं, और एपीओ भी कर चुके हैं पहले भी 2-3 को, लगातार 2 मिनट लगती है, लेकिन काम भी करते हैं ये। तो इनके फिर दिक्कत भी आती है। राजनीति से सख्त नफरत है इनको, राजनीति करने वालों से, और वही अगर हम लोग करके खड़े हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। साथियों, उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो एक सीनियरिटी वाली बात मेरे पास, मैंने वीडियो में, क्योंकि वो फाइल मेरी फोन पे बात होती रहती है कई साथियों से, तो उन सभी साथियों से बात होती है। तो जैसे कुछ लोगों को कार्य व्यवस्था पे पहले लगाया गया था, उस दौरान जो उन लोगों ने जो सेवाएं दी 5 से 6 महीने, तो उन सभी साथियों के लिए भी मैंने स्पेशल रख रखा है कि भी कैसे भी करके 59 साथी थे और 332 के करीब, मतलब 400 के करीब मान लीजिए टोटल साथी लोग, जिन लोगों को पहले ज्वाइनिंग दी गई थी, तो उनका वो अगर 1 दिन भी ऊपर हुआ है तो हमारी अधिकारियों से आज भी बात हुई है। अधिकारियों ने कहा है भाई, पहले तो सहमति नहीं बनी थी इस बात पे, उन्होंने तो अब से ही गिनना शुरू करने की बात कही थी, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 जो सेवा नियम बने हैं, उन सेवा नियमों के अनुसार भाई सीएचओ को उसके अंडर में लेने की बात चल रही है। भाई चल क्या रही है, लगभग ले लिया है गया है। इसीलिए जो अगली भर्ती है उसको कॉन्ट्रेक्चुअल सेवा नियम जो है, संविदा सेवा नियम 2022 कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स हैं जो, उसके अकॉर्डिंगली अप्रूव करवाया गया है। नहीं तो सीएचओ की भर्ती अब तक विज्ञप्ति जारी हो जाती, उन नियमों के अकॉर्डिंग डीओपी से और फाइनेंस से सभी से अप्रूव करवाया गया है, लॉ से भी अप्रूव कराया गया है। तो इसलिए
जो पिछली सीएचओ थे सारे उनको भी कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के अंडर में ले लिया गया है। तो ये भी एक बड़ी जीत है अपन लोगों की। और कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में क्या है, उनको परमानेंट करने के लिए उनकी जो सेवाएं हैं उनमें कल को किसी भी संविदा कर्मी को कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको क्या मुआवजा मिलना चाहिए, उसको जैसे जो सरकारी सेवाओं का लाभ मिलता है कई लोगों को, आरजीएचएस वगैरह का, इनका सभी का लाभ मिलना चाहिए। ये सारी चीजें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के अकॉर्डिंग ही फायदा मिलेगा। तो वो सारी चीजें अपन ने इसमें करवा ली हैं लगभग। आप लोग चिंतित ना हो, सभी काम हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से होंगे। जबरदस्ती हम लोग कोई चीज करने की कोशिश करेंगे फिर केवल राजनीति होकर रह जाएगी। हमेशा आप लोगों का हर काम हुआ है, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, थोड़े दिन परेशान होने से। साथियों, पहली बार राजस्थान में गाइडलाइन जारी हो रही है। पहला ये बैच है 7800 भर्तियों का, मान लो 7000 भर्तियों का। तो पहली बार कोई भी चीज होती है तो शुरू में सारी गाइडलाइन बनने में समय लगता है, क्योंकि अगले बैच वालों को तो बनी बनाई मिलेगी। तो ऐसे ही दूसरे राज्यों में क्या है, पहले से सारे बन चुके रूल्स, तो उनको इतनी परेशानी नहीं आती है। लेकिन शुरू में उनको भी परेशानी आई थी जो फर्स्ट बैच थे, वहां पे सेकंड बैच थे। ये पहला बैच है साथियों, इतनी मुश्किल से राजस्थान में करवाया है। सारे काम हम लोग भाग भाग के करवा रहे हैं। और साथियों, बीच में चंद पलों के लिए मैं 20-25 दिन के लिए थोड़ा सा इधर उधर क्या हुआ आप लोग खुद देख लीजिए, कोई काम हुआ हो तो। और हमेशा के लिए मैंने गोद लिया मेरे सीएचओ को, कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हर तरीके से उनके लिए इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। ट्रांसफर के लिए मैं बता दूं साथियों, ट्रांसफर के लिए भी हमने मंत्री जी के पास बात रख दी कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफर और इन सभी के लिए जब सभी विभागों के ट्रांसफर खुले हैं तो चिकित्सा विभाग में भी संविदा कर्मियों के ट्रांसफर क्यों नहीं होंगे, जो सभी संविदा कर्मियों के लिए रखी है। और खास करके सीएचओ के लिए मैंने स्पेशल बोला है, चूंकि सीएचओ का अकाउंट जो है उसी के अकाउंट से क्या सब सेंटर का भी एक तरीके से पूरा अकाउंट का सारा काम जो एंटाई फंड वगैरह वो आएंगे। तो उन सभी फंड्स के अकॉर्डिंगली अभी से सीएचओ को जो जहां जाना चाहता है एक बार के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर या ब्लॉक ट्रांसफर जो एक जिले की जिले में आपस में करना चाहते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो कर देना चाहिए। सीएमएचओ लेवल पे आप पावर देना चाहो या एनएचएम विभाग के जो एमडी साहब है या विभाग को आप पावर देना चाहो तो आप दे सकते हो, जिससे आसानी रहेगी। क्योंकि आपको पता है ट्रांसफर्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सरकारें जानबूझ के भी थोड़ा बहुत परेशान कर देती है। तो आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों के लिए लगातार लड़ाई चल रही है हमारी। सीएमओ तक हमने, मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचा दिया, ट्रांसफर वाली को भी, हर एक मुद्दे को हमने सीएमओ लेवल तक पहुंचाया। साथियों, आप चिंता ना करें। गाइडलाइन की मैंने बता दी आपको, अगले वीक में 100% गाइडलाइन जारी होनी है। थोड़ी सी पेंडेंसी सिर्फ एक कारण से आई कि उसमें टीओआर में कुछ छोटे मोटे संशोधन और होने थे। पूरी गाइडलाइन भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन एमडी साहब ने जो एक उस पर डिस्कशन किया तो एक ऑब्जेक्शन लग गया छोटा सा। वो ऑब्जेक्शन के लिए वापस से अगले वीक में सोमवार मंगलवार तक, यानी कल परसों तक ये क्लियर हो जाएगा, 2-3 दिन में। वो ऑब्जेक्शन क्लियर होते ही उस पर एक और डिस्कशन होगा और तुरंत उस पर निर्णय हो जाएगा गाइडलाइन पे। चूंकि मंत्री जी ने भी, मैंने बताया था, जिस दिन बोला था उसी दिन मीटिंग हुई थी और उसके बाद देखिए ऑर्डर भी जारी हुए थे। सैलरी भी आप लोगों की आने की तैयारी में है, सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन बजट का जो चक्कर पड़ रहा था वो बजट का भी अब यहाँ से करवा दिया गया। सैलरी पूरी 40-40 हजार आप लोगों को मिलेगी साथियों। शुरुआत से ही मैंने साफ कह दिया कि ये 25-25 हजार रुपए प्लस इंसेंटिव के हिसाब से अलग से बाद में इंसेंटिव देना चाहते, तो हमने पूरी संख्या भेजी है हालांकि। लेकिन कोशिश यही है कि भी पूरी की पूरी 40,000 अभी से मिलेंगे सभी को। आप बिल्कुल चिंतित ना हो। अभी 6-7 महीने में जैसे ही पूरा मामला क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम वैसे ही इंसेंटिव को इसी में जुड़वाने का काम करेंगे। हम दिल्ली से ही पूरे इंडिया लेवल के लिए ये काम करेंगे ताकि इसमें परेशानी नहीं आए किसी को भी। 32 से 35 हजार सैलरी प्लस जो 5-7 हजार 8 हजार जो है इंसेंटिव। और साथियों, आपको बता दूं, 1 साल के बाद जो इंक्रीमेंट भी लगता है सभी को पता है। तो पिछले वाले 2016 बैच वाले साथी थे 19-20 में जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनके भी जब इंक्रीमेंट लगाया, नर्सिंग ट्यूटर्स को भी मैंने इंक्रीमेंट से लेके 15% में जुड़वाया है सभी की सैलरी का। तो आप लोगों का तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, क्योंकि सीएचओ तो मैंने गोद ले रखे साथियों। आप लोगों की लगातार लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। 3 महीने बाद आपको सैलरी मिलनी थी, जो अभी से मिलने की तैयारी में हो चुकी है। 80 हजार के करीब तो आपके सैलरी के हो जाएंगे। फिर उसके अलावा आप लोग सोच सकते हैं कि भाई 50-50 हजार कुछ ये प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों को ज्यादातर को मिल ही जाएंगे। कुछ एक कॉलेजेस के जो साथी लोग बचेंगे उनको 10-10 हजार भी मिलेंगे। साथ ही 50 हजार जो है जो अनटाई फंड है वो जो है सब सेंटर्स के हिसाब से वो भी खाता सिर्फ और सिर्फ मैंने मांग रखी थी कि भी सीएचओ के खाता रहना चाहिए, उसमें किसी का जॉइंट अकाउंट नहीं रहे और साथ में किसी से ज्यादा अप्रूवल भी नहीं लेना पड़े किसी राजनीतिक व्यक्ति से, चाहे सरपंच क्यों ना हो। और वो पूरी पासबुक चेकबुक सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो साथियों, जो पहले जो लगे थे उनके एक्सपीरियंस नहीं, समयावधि को जुड़वाने का काम भी लगभग हमने करवा लिया है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी साथियों, भाई कुछ लोगों को अब मैंने यूनियन का क्या घोषणा की है, तो कुछ लोगों को ये टेंशन हो रही है कि भाई हमें तो पद वद मिलना नहीं है, दिक्कत आएगी, क्योंकि उन लोगों ने काम ही ऐसे किए थे।
फिर भी हम उनको कहते हैं कि भाई आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के लिए वो नहीं है भेदभाव यहाँ पे। लेकिन अब उनके ये हो रहा है कि हम एक दो हमारी वो दिखाएं स्टंट, तो स्टंट दिखाने से कुछ नहीं होगा। स्टंट दिखाने से सिर्फ काम बिगड़ते हैं, अच्छे नहीं रहते। राजनीति करनी हो तो मैं भी रीट में और लोगों की तरह फर्जी लोगों की तरह कूद जाऊं और मेरे फॉलोअर्स बढ़ा लूं, फर्जी माहौल बना लूं। मुझे काम कराने से मतलब रहता है मेरे सीएचओज का, मेरे चिकित्सा विभाग के सभी जो साथी लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, मेरे चिकित्सा विभाग को, प्रोफेशन को बदलने का मेरे में जुनून है और वो मैं बदल के छोड़ूंगा। 4.5 महीने और बचे हैं मेरे 1 साल में। उसके पहले मैंने लिखित परीक्षा का भी करा लिया और जो 20,000 और 26,500 न्यूनतम सैलरी का जो है उसमें भी आप लोगों को मदद करनी है। उसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे संविदा कर्मी हो। कम से कम 26,500 या 20,000 सैलरी तो कम से कम होनी चाहिए और दूसरे विभागों की भी, संवर्गों की भी हम सैलरी उसमें बढ़वाएंगे। तो साथियों, काफी चीजें लिखित परीक्षा के लिए अपन ने जीत दर्ज की है। आप बताइए इन दिनों में कौन सा काम नहीं हुआ? सारे काम हमारे हो रहे हैं। हर एक भर्ती है वो सारी लिखित परीक्षा से आएंगी, ये मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक आध अगर मेरिट से आने की चांसेस भी हैं तो वो मैं जानबूझ के लीक नहीं कर रहा। लिखित परीक्षा से कितने तरीके से सभी कर्मचारी संघ से लेके सभी साथी लोग मेरे खिलाफ हो रखे थे कि भाई कैसे भी मेरिट से करानी है, क्योंकि पुराना ढर्रा सभी लोग चाहते। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब साथ ही स्पोर्ट्स की फाइल अभी मुनकेश भाई हम लोग देख के आए, फाइल आ चुकी है, क्लियर हो गई है लगभग। मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अब 7 से 10 दिन आखिरी मेरे हिसाब से मानने चाहिए। उसके अंदर हर हाल में पूरा समाधान होने की पूरी संभावना हो गई है। पीडी साहब जल्दी आ जाए, चार्ज संभाल लें तो मेरे हिसाब से और जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि जहां तक है सर से बात हुई, सर ने तो यही कहा है कि सभी फेडरेशंस का हो गया है क्लियर मामला। अब जिनको जिस हिसाब से जो लिस्टें आनी है वो आएगी और उसके बाद हम लोग वेटिंग का तुरंत उसके 5-7 दिन के अंदर जो सूची है वो जारी करवाने का काम करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जो एम्स वाले अब छोड़ के गए हैं उनको भी उनकी सीटों को भी इसमें पूरा फुलफिल करवाएं और वो प्रयास है कि 7810 में से 7810 सीटें अगर भरवा सके तो सभी भरे। चाहे वो रिजर्व कोटे की खाली है तो रिजर्वेशन वाले साथियों को मिले, जो भी जिस तरीके से भी हो सभी को मिले। फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो विडो जो बहनें हैं उनके ट्रांसफर के लिए हम लोग मिलके आए थे मंत्री जी से, और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले साथी लोग थे सारे मिले थे। उस दिन मंत्री जी ने उनके लिए फाइल बनाने की बात कही थी, उनकी फाइल तैयार हो चुकी है और उनका भी काम लगभग कंप्लीट एंड पे आ चुका है। साथियों बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा का पूरा काम बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और आप लोगों को जल्द से जल्द अपने अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में ज्वाइनिंग मिल जाएगी और नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए अभी भी कुछ प्रयास बाकी हैं तो वो भी करने हैं। फाइल यहाँ से एमडी साहब के यहाँ से वो चल गई है विकलांग साथियों के लिए, उनके लिए अपने आसपास के एरिया में पोस्टिंग के हिसाब से साथियों। और लास्ट एंड फाइनल बात बता दूं मैं, एब्सेंट वाले साथी जो लगभग 11 साथी हैं जिनके कॉलेजेस में एब्सेंट या थोड़ी कम जो है अटेंडेंस भेज दी गई थी, उनको जबरदस्ती डराने के हिसाब से या कोई तरीके से, तो उन 11 साथियों का भी समाधान लगभग एंड पे आ गया है। बिल्कुल चिंतित ना हो, उनके लिए जो फीस है तय हो गई है। पहले 7.5 हुई थी लेकिन हमने फीस और कम करवाने की 7,500 फीस तय हुई थी, लेकिन उसको और कम करवाने का काम हमने लगभग तय करवा लिया है। उसमें कोशिश यही कर रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार फीस हो जाए और वो फाइल भी कंप्लीट हो चुकी है। 2 या 3 दिन में शायद बुधवार तक मेरे हिसाब से उन सभी साथियों के लिए जो ऑर्डर जारी हो जाएंगे और उनको क्या है कॉलेजेस में भेज दिया जाएगा, जिससे वो जो वेटिंग वाले साथी हैं जो अभी कर रहे हैं वेटिंग वाले साथी ब्रिज कोर्स, उनके साथ ही अभी उनकी अटेंडेंस पूरी करने का उनको मौका मिलेगा और इस एग्जाम में बैठकर वो जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। इतना मेरा मानना है साथियों, मानना नहीं है विश्वास है। और साथियों जो वेटिंग वाले साथी हैं उनके भी मॉड्यूल्स वगैरह सभी के सभी हमने बात कर ली है, जल्द से जल्द सभी कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं सब तक भेज दिए जाएंगे और उनके लिए भी जल्द से जल्द कुछ छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट या जो भी है उनकी वो भी सेक्शन आ गई है, तो उनको भी सैंक्शन मिलने के बाद अब जल्द से जल्द उनको पैसे थोड़े बहुत मिलने शुरू हो जाएंगे छोटी मोटी चीज़ों के। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, 100% हर मुद्दे में जीतेंगे, 100% जीतेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, विश्वास चाहिए साथियों। बस राजनीति से बचकर रहें क्योंकि अपने शायद इंडिया का सबसे बड़ा और मजबूत ग्रुप बनने जा रहा है, इसलिए काफ़ी लोगों को ये काम दिया गया है कि इनको कैसे भी रोको। तो साथियों अपन किसी से नहीं रुकने वाले क्योंकि अपन ईमानदार हैं, सच्चे हैं और इनकलाबी हैं। साथियों वेबसाइट बन के आ रही है यूनियन की और CHO फेडरेशन की और बहुत बड़े स्तर पे मामला होगा, जिसको जो मेंबरशिप जिसको लेनी होगी वो मेंबरशिप लेंगे उसमें, और सभी साथियों को जो पदाधिकारी बनेंगे हर एक जिले से हर एक ब्लॉक से साथी लोग जो नेतृत्व करता है उनको चुना जाएगा और बहुत मजबूत टीम राजस्थान लेवल पे बनाई जाएगी। और मैं तो ये चाहता हूं कि हर एक CHO ही मेरा अपने आप में प्रेसिडेंट है और हर एक ही नेतृत्व करता है। इसी वजह से सिर्फ 6 महीने में हम लोगों ने इस भर्ती को पूरा करवाया और आगे के काम भी पूरे करवाने में सक्षम रहे। ऑब्जेक्टिव से लेके सभी काम
हर काम पूरा हुआ साथियों, और इसी तरीके से 2-3 मांगे और बची है लास्ट, ये भी अब एंड पे है। अपन नहीं चाहते कि भाई इनकी वजह से अपन माहौल खराब करे या उल्टा सीधा करे। अपन चाहते हैं कि भाई अब माहौल अब खराब हो तो वो परमानेंट के लिए हो। अपन लोगों ने जो बॉन्ड पेपर वाला मांग है वो अब उठाएंगे, उसमें असली आंदोलन होगा। उस वक्त आप लोगों को तैयार रहना है। बस मैं इतना जानता हूं कि ये छोटे मोटे मुद्दे हैं, गाइडलाइन वाइडलाइन आज नहीं तो कल 2 दिन बाद जारी होनी है, वो हो जाएगी। आप लोगों को टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग यूज होने से बचें किसी के, कि कोई व्यक्ति आपका यूज ना करे। अब मैं आपको साथियों कल एक स्पेशल वीडियो डाल के भी आप लोगों को बताऊंगा कि अब आगे हमें क्या क्या करना है, जो प्रदर्शन रखने हैं वो किस हिसाब से रखने हैं, क्या क्या करना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा साथ बनाए रखें। सोमवार को भी हमारी वापस एमडी साहब से मीटिंग है, वो मीटिंग में हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे सर से वापस, और जो भी समाधान होंगे कि कहां तक पहुंची सारी प्रक्रियाएं, उनका भी पता करेंगे। और जल्द ही मैं आप लोगों के सामने वापस लाइव भी आऊंगा। आज शाम को लाइव भी आ सकता हूं साथियों, या कल भी लाइव आ सकता हूं, और परसों तो 100% वार्ता जो होगी उसके बाद वापस लाइव आऊंगा। वीडियो तो पक्का ही आप लोगों तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद साथियों।